दोस्तों नमस्कार। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके बीच लेकर आए हैं। विशेषकर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नवोदय परीक्षा का सिलेबस। अर्थात हम बात करने वाले हैं कि अभी जो नवोदय की परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या है? उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा? बच्चों को क्या-क्या इसमें पढ़ना होगा? और इससे क्या होगा उनको एक हेल्प मिल जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि आप उनको जो है इस प्रकार से तैयारी करना है। तो जो सिलेबस यहाँ पर आया हुआ है, ये हमने तैयार नहीं किया है, सबसे पहले आपको बता दें। ये जो है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा भेजा गया सिलेबस है, ठीक है? अर्थात काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें हम यह भी बात करेंगे कि गणित में जो है, किस-किस पाठ के जो है सवाल आएँगे, किस-किस पाठ से सवाल जो है पूछे जाएँगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताऊँगा कि जो सिलेबस इसमें बताया गया है, जो-जो पाठ बताया गया है, उसके वीडियो आप किस प्रकार से देख सकते हैं, उसके क्लास को किस प्रकार से आप अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। आप चाहे तो इनके सभी वीडियो को देख कर के घर बैठे ही नवोदय की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अन्य कई बच्चे कर रहे हैं, बाहर-बाहर के बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है? और जो-जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट भी करना कि आप उज्ज्वल लक्ष्य के माध्यम से नवोदय की तैयारी करें, ताकि अन्य साथियों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सामने जो है आपके सामने हम इस पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं। आपके पास ये पीडीएफ होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये उस समय का पीडीएफ है जब कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जो है नोटिफ़िकेशन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया था। इसमें सारी चीज़ बताया गया है कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, कौन-कौन पात्र होंगे, सिलेबस क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम जो सिलेबस है उस पर बात करें तो सीधा हम उस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर सिलेबस का उल्लेख है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो परीक्षा है, वो जो है किस प्रकार से होगा। परीक्षा जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें ऑप्शनल वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे का जो है पेपर होगा और पेपर का जो टाइमिंग है ये भी बता दिया गया है कि 11:30 बजे से 1:30 बजे तक पेपर होगा, ठीक है? अब इसमें टोटल जो है 3 खंड होंगे, 3 खंड कौन-कौन सा? जिसके बारे में सभी जानते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा। इसमें मानसिक योग्यता के अंतर्गत 40 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। अंकगणित के 20 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 25 नंबर के होंगे और भाषा परीक्षा जो है 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएँगे और इसका भी 25 नंबर होगा। इस प्रकार से टोटल जो है 80 प्रश्न पूछे जाएँगे और 80 प्रश्न जो है टोटल 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है, जहाँ पर देख सकते हैं समयावधि लिखा हुआ है, 60 मिनट दिया है। यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए जो है आप देख सकते हैं 60 मिनट दिया है और यहाँ पर गणित के लिए 30 मिनट दिया है और भाषा के लिए जो है 30 मिनट दिया है। तो इसको किस प्रकार से समझें? यहाँ पर बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पर आप मानिए टोटल जो है आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, परीक्षा को, प्रश्न को हल करने में। तो इसमें 2 घंटा को आप अपने अनुसार से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो 60 मिनट दिया है, उसको आप 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि जो नवोदय की परीक्षा दिलाएँगे, ऐसी तैयारी कर लो अभी से कि मानसिक योग्यता को आप आधा घंटा में कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो है भाषा है, उसको भी आप आधा घंटा में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो गणित का पेपर होगा, उसके लिए आप 1 घंटे का समय बचाना, क्योंकि गणित में जो है ज़्यादा समय लगता है। ठीक है? तो ये जो है आपकी तैयारी के लिए छोटा-सा प्रारूप है। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर इसमें अलग-अलग जो सेक्शन है, मानसिक योग्यता, अंकगणित, उसमें किस-किस पार्ट से आएँगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? मानसिक योग्यता का। तो मानसिक योग्यता के 10 खंड होंगे और जिसमें पहला जो खंड होगा, उसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, भिन्न आकृति छाटिए। ये खंड आगे-पीछे भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन 10 प्रकार रहेंगे। अब इसके अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर एक प्रश्न उदाहरण के रूप में दिया गया है, ठीक है? जैसे कि ये वाला ये एबीसीडी दिया गया है, तो चारों में से अलग कौन-सा है? आप उत्तर यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरा जो प्रकार होगा चित्र वाला, वो आकृति मिलान का होगा, अर्थात सेम आकृति ढूँढना होगा। इसके भी 4 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न पहले वाले का, 4 प्रश्न इसका, 8 प्रश्न हो गए। उसके बाद देख सकते हैं आकृति पूरक दिया है, अर्थात आकृति जो है पूर्ति करना है, तो इसके भी 4 प्रश्न होंगे। चौथा जो प्रकार है श्रृंखला वाला है, इसके भी 4 प्रश्न होंगे, तो 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पर समानता है, सहसंबद्धता जो बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला प्रश्न है, तो इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न हो गए। उसके बाद ज्यामितीय आकृति पूरा करना होता है, जिसमें देख सकते हैं त्रिकोण भी दिया, त्रिभुज भी दिया जाएगा, वर्ग भी दिया जाएगा और वृत्त भी दिया जाएगा। उसको
कहीं से काट दिया जा रहेगा और उसका जो टुकड़ा है उसके माध्यम से इसको बनाना रहता है। तो इसके भी 4 प्रश्न आएँगे। 7वां जो होगा दर्पण प्रतिबिंब, इसके भी 4 प्रश्न और इसके बाद है कागज को मोड़ना, उसके बाद जो है आकृति निर्माण और निहित आकृति। टोटल जो है 10 प्रकार के प्रश्न आएँगे। तो 10 प्रकार के जो खंड है उसमें से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएँगे। ये हुआ मानसिक योग्यता का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके जानने के लिए आप यहाँ पर रुके हुए हैं वो है अंकगणित का। तो गणित की परीक्षा में किस-किस पार्ट से पूछे जाएँगे? तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस बताया गया है उसमें टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर की आपको तैयारी करनी है। और आपको ये बता दें कि ये जो चैप्टर दिया गया है इसको हम सरलता से कैसे सीख सकते हैं? अर्थात पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? इसके लिए इसको हमने अलग से और डिज़ाइन किया है। इसके बारे में भी बताऊँगा। पहले जो नवोदय द्वारा सिलेबस सुझाया गया है, जो बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट देख सकते हैं संख्या और संख्या पद्धति है। दूसरा जो पार्ट है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। तीसरा जो पार्ट है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं अर्थात भिन्न के बारे में पढ़ना है। चौथा जो देख सकते हैं गुणनखंड और गुणांक है। पांचवा देख सकते हैं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक होना था, वर्त लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद स्किप मत करना। बहुत सारी जानकारी छूटा हुआ है, अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं हैं। भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना है। मापन है, मापन के अंतर्गत लंबाई है, द्रव्यमान है, धारिता है, समय तथा धन है। उसके बाद देख सकते हैं दूरी, समय और गति है। व्यंजकों का सन्निकटन है, संख्यात्मक व्यंजकों का जो है सरलीकरण है, प्रतिशत है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लाभ हानि है तथा साधारण ब्याज है और अंत में देख सकते हैं परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक टिप्पणी दिया गया है। धारणाओं तथा उससे संबंधित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे दिए गए कुछ उदाहरण दिए गए, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये जो है टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कोई भी विद्यार्थी जो नवोदय की तैयारी शुरू कर रहा है उसको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? इसके लिए हमने क्या किया, ये जो 15 चैप्टर है उसको अलग से क्रम दे दिया है। ये जो क्रम दे दिया हूं उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये वाले क्रम को ध्यान देना, ठीक है। इसमें आगे पीछे है, ये जो है नवोदय के अनुसार से क्रम है। जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो चौथा चैप्टर दिया गया था, आप देख सकते हैं। जैसे चौथे नंबर पर यहाँ पर गुणनखंड है तो इस पर ध्यान मत देंगे, यहाँ पर देंगे। सबसे पहले आपको जो है संख्या पद्धति की तैयारी करना है, सबसे जरूरी है। संख्या पद्धति की तैयारी करना है, उसका रिवीजन करना है। उसके बाद ना जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे, है ना भाई। अभी अगर शुरू में तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, संख्या पद्धति की तैयारी करेंगे। संख्या पद्धति के प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको जो है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं, इस पर तैयारी करना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब रहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, उसकी तैयारी करना है। उसके बाद तीसरा आपको पाठ पढ़ना है गुणनखंड और गुणांक को, ठीक है। इससे क्या होगा, आने वाले जो पाठ है उसको पढ़ने में सुविधा हो जाती है। गुणनखंड को सीखने के बाद आप संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जो है निकालना सीखिएगा। एलसीएम एचसीएफ सीखने के बाद आप जो है भिन्न को पढ़ना शुरू कीजिएगा। भिन्न को पढ़ेगा, उसके बाद उसमें 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनको भी तैयारी करना। उसके बाद देख सकते हैं भिन्न के बाद आपको पढ़ना है दशमलव भिन्न को, और दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी इसको पढ़ना है। उसके बाद दशमलव तथा उस पर संक्रियाएं अर्थात दशमलव और उस पर 4 जो संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, उसको पढ़ना। दशमलव जैसे ही आप पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आप प्रतिशत को पढ़ना। किसको पढ़ना, प्रतिशत को। प्रतिशत को पढ़ने के बाद आप जो है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण और व्यंजकों का सन्निकटन, ये जो है क्या है, बोर्ड मास वाले प्रश्न हैं, ठीक है। इसको तैयारी करना, जो सरलीकरण है और ये सन्निकटन है। उसके बाद देख सकते हैं लाभ हानि पढ़ना। सन्निकटन के बाद आपको पढ़ना है लाभ हानि को। लाभ हानि पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है साधारण ब्याज को। उसके बाद मापन को पढ़ना। मापन को पढ़ने के बाद आप दूरी, समय तथा गति को पढ़ना और अंत में आप परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन को पढ़ना। इस प्रकार से आप जो है इसका जो क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना। अब क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर रहे हैं, अब इसमें से किसी पाठ में आप अटक गए, पढ़ते पढ़ते आपको समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप यहाँ पर लाभ हानि को पर आपको दिक्कत हो रही है,
तो लाभ हानि का वीडियो आप देखना चाहते हैं मान लो, है ना? तो इसका वीडियो हम बना दिए। आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जाने के बाद इस प्रकार से सर्च करना है, लाभ हानि बाई उज्ज्वल लक्ष्य। ऐसा लिख करके जैसे आप सर्च करोगे तो यूट्यूब में हमारे जितने भी वीडियो है जो लाभ हानि से संबंधित है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। इसको आपको देख करके पढ़ लेना है, ठीक है? इसी प्रकार अन्य जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल से यहाँ पे लिखना साधारण ब्याज। क्या लिखोगे आप? साधारण ब्याज, जैसे कि देख सकते हैं साधारण ब्याज बाई उज्ज्वल लक्ष्य, बस इतना लिखना। उसके बाद साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी मैंने वीडियो लिए बनाए हैं, क्लास लिए हैं, वो सब जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उसको देखकर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कंप्लीट रूप से तैयारी कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको सही तरीके से तैयारी करने का, मेहनत करने का। तो इस वीडियो में इतना ही। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कितना उपयोगी रहा, कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और यह भी बताना कि आप में से कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।